जी वेलकम बैक। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज आप लोगों का फर्स्ट डे है। आप सब लोगों को हम वेलकम करते हैं। ये जूम सेशन सेकंड सेशन है ये हम लोगों का जूम का। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि माशाल्लाह जो प्रीवियस बैच था बहुत अच्छी उसमें से हमारी सक्सेस स्टोरी निकली है। जबकि ये आप एक बार कोई क्लियर कर दे कि आप लोगों को आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ। काइंडली कोई एक यस स्टूडेंट जो मैम। है। चल ठीक है, यस थैंक मैम। यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसा कि आपको सर ने बताया कि माशाल्लाह हमारे बैच में से सक्सेस स्टोरीज भी निकली और उनके अलावा भी स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा कि आप कह लें कि शायद 6-6 महीने के कोर्स करने के बाद भी इस लेवल का हमने नहीं देखा जो बच्चे काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे हमें यही उम्मीद है, किसी एक से नहीं, सबसे। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत स्पेशल हैं, जैसे कि वैसे हमारे लिए हर बच्चा ही बराबर है। ठीक है, जितने आप 16 लोग हैं, कुछ ज्वाइन नहीं कर सके नेट के इशू की वजह से। कुछ आप लोगों को पता है कि लोड शेडिंग का बहुत इशू चल रहा है। हम लोग खुद कंफ्यूज थे कि टाइमिंग क्या रखें क्या ना करें। तो ये भी एक मसला बन रहा है। कुछ जो है वो ये 7 बजे जो है ना वो एक्चुअली नमाज का टाइम होता है। ठीक है, मैं और सर तो ऐसे फिर कर लेते हैं कि एक बंदा स्टार्ट करता है क्लास और दूसरा जो है वो अपनी नमाज कर लेता है पूरी और फिर दूसरा ऐसे। लेकिन आप लोगों के भी नमाज मगरिब की इसमें फिर रह जाए, ये भी इशू बनता है। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग जो है वो आज क्लास की टाइमिंग जो सबको सूटेबल वे हो उसमें आप हमें बताएंगे कि हम क्या टाइमिंग इसकी सेट करें। ठीक है, जिसमें किसी का कोई इशू ना हो, ना लाइट का इशू हो ना कुछ और। अभी 3-4 स्टूडेंट्स की लाइट चली गई है जिसकी वजह से वो बेचारे क्लास में से जो है ना वो मिस हो रही है उनकी। ठीक है, तो जो चीज आपकी मिस हो जाएगी वो आप रिकॉर्डिंग से भी उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से आप ऐसे लाइव हमारे साथ समझते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड दूसरा ये कि जब एक लिंक खत्म होता है दूसरे लिंक में कम से कम 2 मिनट आप लोग वेट किया करें, क्योंकि ये जो लेक्चर है आपका ये रिकॉर्डेड होता है, फिर ये आपके चैनल पे सर चैनल पे अपलोड करते हैं, ताकि जब आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है, आप लोगों को प्रॉब्लम होनी है, आप फिर वहां से रिकॉर्डिंग देख के अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। ठीक है, तो उसको जो है वो एक लिंक को खत्म होने के बाद उसको सेव करते हुए कम से कम 1-1.5 मिनट का टाइम लग जाता है और फिर अगला लिंक आपको सेंड करते हुए। तो प्लीज आप भी पेशेंट, 2 मिनट का वेट किया करें सुकून से। और दूसरा जो है वो टाइमिंग आज आप लोग अपनी सेट कर लें जो भी आप लोग को सूटेबल हो, या फिर ऐसा करें 15 मिनट जो है वो हम मगरिब की नमाज के लिए छोड़ देते हैं। 7, 7:15 से क्लास स्टार्ट कर लिया करें, लेकिन उसमें फिर ये सिनेरियो हो कि आप लोग फौरन से ज्वाइन कर लें। ठीक है, जैसे आपने सेकंड लिंक ज्वाइन की है ऐसे आप फौरन से लिंक ज्वाइन करें, ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो हम अपना सेशन स्टार्ट कर लिया करें। और थर्ड वन ये कि आप सबने मेहनत करनी है, जैसा कि आपको सर ने बताया कि पढ़ाना हमने है, करवाना हमने है और सिखाना हमने है। ठीक है, लेकिन करना किसने है? आप लोगों ने करना है। तो इसमें आज फर्स्ट डे में आप लोगों को बता रही हूँ, वही बच्चा वही स्टूडेंट्स इसमें आगे जाएगा जो अपनी असाइनमेंट डेली बेस पे करेगा। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप समझें, जो हमारा कोर्स है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी असाइनमेंट है। लेक्चर कभी किसी बहुत रेयर कोई ऐसा इशू हो गया है कि आपको मिस करना पड़ रहा है, बहुत इमरजेंसी की सूरत में नो इशू आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी असाइनमेंट जो है वो उस इमरजेंसी में भी मिस ना हो। एक असाइनमेंट छोड़ने का मतलब है कि आप पूरी क्लास में से पीछे रह गए हैं। ठीक है, देखें ये 3-3, 4-4 महीने के, कई जगह 6 महीने का कोर्स हो रहा है। हमने इस कोर्स आउटलाइन को उस पैटर्न से इसको हमने डिजाइन किया है कि जो आपको डायरेक्ट आप सीखें और आप अर्निंग की तरफ जाएं। ठीक है, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसमें जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड पॉइंट है, हर लेक्चर बहुत वैलिड है अपनी जगह। तो कोई एक भी छोड़ने का मकसद है कि आप इस कोर्स में जो है वो कुछ मिस कर गए हैं अहम चीज, जिसको आप हासिल किए बगैर आप आगे जो है ना अपना अगला स्टेप नहीं उठा सकते। ठीक है ना, मेरी बात पिक कर रहे हैं ना आप लोग? और दूसरा ये है कि आप लोगों ने लेक्चर लेना है असाइनमेंट के लिए। एक दिन जो क्लास शेड्यूल है वो ये है कि एक दिन क्लास हुआ करेगी 1:30 से तकरीबन टाइमिंग तो यही है, 1.5 घंटा या 1.25 घंटे। असाइनमेंट की चेकिंग में शायद जो टाइम लगे उसके बाद पता चलेगा कि कितना टाइम हमें फर्स्ट डे लगेगा। और सेकंड ये है कि फिर आपने पहले आप लोगों की असाइनमेंट चेक हुआ करेंगी सब स्टूडेंट्स की, और उसके बाद जो है वो लेक्चर हुआ करेगा। फिर नेक्स्ट डे जो है वो आपको ऑफ हुआ करेगा। वो इसलिए कि देखें जैसे अब हाउस वाइफ है, इसमें जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो किसी को कोई मुश्किल ना हो। हमने इसको बहुत इजी वे में लेके चलना है, इतना इजी कि किसी स्टूडेंट पे कोई बर्डन ना हो। ठीक है,
अगर आप लोग फील करें कि आप लोगों में से कोई मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो हमसे डिस्कस करे, उसको हम बताएंगे कि वो किस तरीके से ये अपना जो है कोर्स को मैनेज करे। ठीक है, कुछ जॉब करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं जिन्होंने बच्चों को मैनेज करना है, अपने घर को मैनेज करना है। तो इसलिए फिर 1 डे ऑफ रखा हुआ है कि विदाउट एनी बर्डन आप सुकून से अपनी असाइनमेंट करें अपने फ्री टाइम में, और असाइनमेंट के बाद सबमिट करें और सुकून से अगले दिन का लेक्चर लें। ठीक है, पूरा दिन आपके पास है, आप रिकॉर्डिंग सुने, सुकून से अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें, उस चीज को समझें। अगर नहीं समझ लग रही, मैं और सर जो है 24/7 जो है ग्रुप में अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो आप लोगों ने हमारे बाद जो है वो ग्रुप को लीड आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब देखें हमारा आधे पौने घंटे का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, सिर्फ इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने एक फैमिली की तरह आगे चलना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपना काम कर लूं, दूसरा पूछ रहा है तो उसको छोड़ दें, जी ये तो सर और मैम बताएंगे, हमने तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि निस्बा ने भी ये बात की कि मुझे ये खुशी है कि हम लोग यहाँ से मिलेंगे, हम लोग फ्रेंड्स बनेंगे, फेलोज होंगे। ठीक है ना, एक फैमिली की तरह आपने इस ग्रुप को आगे लेके चलना है। माशाल्लाह प्रीवियस बैच में इतने अच्छे हमारे स्टूडेंट्स थे कि अगर हम लोग नहीं भी होते थे तो वो पूरे ग्रुप को जो है वो कर लिया करते थे, मैनेज कर लिया करते थे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, किसी की कोई क्यूरी है, कोई सोल्यूशन किसी को चाहिए, कोई किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों ने आगे होके उसको जो है वो गाइडलाइन दिया करनी है। सबने, किसी एक को नहीं मैं कह रही हूँ, हर बच्चे को कह रही हूँ इंडिविजुअली। ठीक है, और बाकी ये है कि सबने मेहनत करनी है पूरी। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ है, हमारी पूरी मेहनत आपके साथ है। देखिए आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आई हैं सीखने के लिए, करने के लिए। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आप यहाँ से करें और करके घर बैठ जाएं। अभी हमारा जो प्रीवियस बैच गुजर चुका है 12 to 15 उसकी स्ट्रेंथ थी, और कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको हमने एक दिन भी बैठने दिया हो आफ्टर कोर्स। ठीक है, ये कहीं भी नहीं होता कि कोर्स करने के बाद आपको जो है मेंटोर की हेल्प मिलती जाए। ठीक है, यहाँ आपको इंशाल्लाह मेंटोर की हेल्प जो है कोर्स के बाद तक मिलेगी, वो इस सेंस में कि जैसे आपको सर ने बताया कि हम आपको अपने क्लाइंट भी देंगे। आपको मैं यहाँ ये भी बात शेयर करती जाऊं कि अमेजोन का करने के बाद काफी टाइम ऐसा भी गुजर जाता है कि बच्चों को जो है वो क्लाइंट नहीं मिलते, डिसहार्ट होकर बच्चे अमेजोन छोड़ देते हैं। कल ही एक स्टूडेंट आई, उसने रात, उसने कहा मैम मैं इसलिए नहीं करना चाहती कि मुझे पता चला है कि बाद में ना इसमें क्लाइंट नहीं मिलते। तो देखें ये 100% आपको श्योरिटी मैं देती हूँ, सर देते हैं कि हम आपको क्लाइंट देंगे। ठीक है, जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं, और ये आप कहीं भी अपने इर्द गिर्द अमेजोन करने वालों के पास कहीं भी चले जाएं, पूछे किसान आप हमें बाद में क्लाइंट भी देंगे, कोर्स करने के बाद आप हमें ऐसे ही अवेलेबिलिटी देंगे मेंटोर्स की, तो आपको कहीं से भी यस में इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये फैसिलिटी आपको सिर्फ यहीं पे हम प्रोवाइड करेंगे। और ये हमने वो चीज देखते हुए कोर्स बनाया है कि बच्चे सीखने के बाद इधर उधर रूल रहे हैं, उनसे काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनको सिर्फ सीख ली है, थ्योरी पढ़ ली, उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने काम करना कैसे है। ठीक है, इसलिए ये कोर्स आउटलाइन दी गई है कि हम आपको पूरी हेल्प दें, आपको लेके चलें, और ऐसे लेके चलें कि जैसे उंगली पकड़ के बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है ना, जिनको नहीं आता चलाना भी, जिन्होंने भी यहाँ किया कि लैपटॉप में चलाना आता, तो बच्चे देखें वो भी हमारे बच्चे थे, हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 45 ईयर्स में माशाल्लाह अर्निंग सीखा और अर्निंग स्टार्ट कर ली। नेट नहीं था उनके घर में, उन्होंने नेट इस कोर्स के लिए लगवाया। ठीक है, तो अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं, सब कर सकते हैं। माशाल्लाह आप में पोटेंशियल है, आप सब कर सकते हैं। ठीक है, आज से आप लोग अपने से प्रॉमिस करें कि आपने इसमें मेहनत करनी है, एक महीना कोई टाइम नहीं है। 16-16 साल हम लोगों ने यूनिवर्सिटियों में भी धक्के खाए हैं, डिग्रियां ली हैं, उसके बाद भी उस लेवल की जॉब हम लोग हासिल नहीं कर सके जिस लेवल की हमारी एजुकेशन है। ठीक है ना, अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, कामयाबियां दे, पढ़ाई में भी अपना टाइम पूरा स्पेंड करें। लेकिन अब जो टाइम जा रहा है वो स्किल का टाइम है। आपको पता है हम लोगों ने बीए एमए किया हुआ है, यूनिवर्सिटियों में हम लोग पढ़े हुए हैं, हमारी डिग्रियां जो है वो वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे, मेरे लाइफ में माशाल्लाह 4 बच्चे भी हैं, कि मुझे कभी अपनी डिग्रियां खोलने की जरूरत पड़ी है, कहीं मैंने दिखानी है, जैसे हासिल की है वैसे ही उनको क्लोज करके रखा हुआ है। तो ये टाइम स्किल का है, अगर आपके पास स्किल है तो आप जो है उसको आप कोई स्किल अचीव कर रहे हैं तो आप उसको कैश करवा सकते हैं अपनी स्किल को। आपके पास अमेजोन की स्किल होगी, आप इस स्किल से अर्निंग करेंगे कहीं भी, आपसे कहीं भी। मेरा ख्याल है कि 8-10 सर्टिफिकेट हमारे पास होंगे, आज तक हमने कहीं कोई सर्टिफिकेट दिखाया ही नहीं है। आपका काम देखा जाएगा, काम की वैलिडिटी देखी जाएगी, काम के किस लेवल का आप काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अच्छे लेवल से काम स्टार्ट करना है, एक हाई लेवल से। ठीक है, हमारा लेवल ऐसा नहीं होगा कि हम एक हल्के से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोम करें, नहीं, इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल से ही आपकी डे 1 से जो है ना वो आपकी होनी चाहिए असाइनमेंट्स। हम हर स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बहुत ही अच्छे में वो काम स्टार्ट करेंगे और अच्छा लेके चलेंगे, क्लासेस को प्रॉपर लेंगे और अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो जैसे भी
जो लोग इसमें जो स्पेशली जेंट्स को मैं कह रही हूँ, जो जॉब करते हैं वो अपने लिए वो सूटेबल टाइम निकाल लें, रात का टाइम जो आप बिल्कुल बर्डन फ्री हो, आपका माइंड रिलैक्स हो, आप उस टाइम में बैठ के अपनी असाइनमेंट्स करें, ठीक है ना। अब मेरे स्टूडेंट ही हैं किस बैच के जो आज ऑफिस में बैठे हुए थे और अपने फेलोज को सिखा रहे थे कि मैंने क्या सीखा है, तो उन्होंने फेलो को सिखाते सिखाते एक प्रोडक्ट जो है वो वहां से निकाल के मुझे सेंड की, मैम देखिए मेरी प्रोडक्ट ठीक है। और एक अच्छी प्रोडक्ट निकालने का मतलब है 10 से 12 हजार रुपये आपने निकाल लिया, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट 10 से 12 हजार में सेल हो जाती है। तो देखिए अगर वो वहां बैठ के काम कर सकते हैं तो वाई यू नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी, ठीक है। अब हम आज छोटा सा लेक्चर रखते हैं, लेक्चर की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह कल सर कल क्लास होगी बच्चों की, अब आपकी परसों क्लास होगी और जो है वो सबके जीमेल जो है मेरे रिसीव हो गए हुए हैं, जो बच्चा रह गया है वो भी अपना जीमेल जो है वो साथ ही शेयर कर दे ताकि आपको शीट दी जाएंगी, उस शीट पे आपने असाइनमेंट करनी होगी, कैसे करनी है, कैसे सबमिट करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद भी किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि जहां समझ नहीं लगेगी हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। माशाल्लाह रूबा इन्होंने किया हुआ है, वो आपकी हेल्प करेंगी, और जो इसमें 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कर चुके हैं हमारे बाद, वो जो इसको आप लोग को गाइड करेंगे। और 1 से 2 या 3 क्लासेस के बाद आप कहने लग जाएंगे हमें तो अमेज़न जो है वो सारा समझ आ गया, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट भी बताए कि मेरी आवाज क्लियर है, हर किसी को पहुंचा रही है। जी जी यस मैम, मैम क्लियर है। साफ जी सुन मैम रही आ है रही जी, है आपकी ठीक है आवाज ठीक आ है, रही है। अच्छा चलें साफ ठीक सुन है। रही है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात अपने माइंड में रख लें बच्चे, जो जैसे एक माँ के 4 या 5 बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो हर बच्चा जो है ना उसकी एबिलिटी जो है और उसकी स्किल्स जो है वो एक लेवल की नहीं होती, ठीक है, डिफरेंट होती हैं। तो ये बैच में 16 to 17 स्टूडेंट हैं जिसमें हर बच्चा जो है वो एक लेवल का नहीं होगा, ठीक है। कुछ अच्छा होगा, कुछ शार्प होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ डल होंगे, लेकिन हमने सबको लेके चलना है। हमारा मकसद है सबको साथ लेके चलना, आप लोग एक फैमिली की तरह है, सबको मिलके काम करना है। Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इंडिविजुअली सोचें भी ना कि आप काम कर पाएंगे। आप में से जो ज्यादा शार्प हो जाए, जो एक्टिव हो जाए काम में, दूसरों को हेल्प आउट करे, ठीक है। ये ऐसी ही फील्ड है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है काम का जहाँ एक बच्चा इंडिविजुअली अपना काम नहीं कर सकता, ठीक है। आपको मिलके जो टीम, यहाँ टीम प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि अब देखे ना जो सीखे हुए बच्चे बड़े बड़े हाई लेवल से सीखते हैं और उसके बाद काम क्यों नहीं कर पाते, उन्हें टीम नहीं मिलती वहां से, ठीक है। टीम में ही ये काम होता है। आफ्टर दैट दिस कोर्स आप लोग टीम में ही रहेंगे, जैसे हमारा प्रीवियस बैच काम कर रहा है, और ये एक बंदा अकेला नहीं कर पाएगा, मिलके ही हम इसको काम करेंगे, ठीक है। एक एक जो है वो कोई एक स्किल में एक शार्प होता है, दूसरा जो है वो दूसरी स्किल में शार्प होता है, तो हम फिर बाद में ऐसा करते हैं कि देखें सीट को तो नहीं ना, हम दूसरे को भी पहले में शार्प कर सकते हैं, अगर उसमें वो चीज है ही नहीं, फिर हम उन दोनों को, 3 बच्चों को जोड़ देंगे कि देखिए आप ये चीज कर रहे हैं, अच्छा दूसरा बंदा ये चीज कर रहा है, तो आप दोनों मिलकर अपना ग्रुप बना लें, एक बंदा ये करे दूसरा ये करे और आप लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। ये चीज आपको कहीं से मिलेगी नहीं, यहाँ से मिल जाएगी। और इंशाल्लाह जो बच्चा हर चीज में परफेक्ट होगा और फिर सबको लीड करेगा, ठीक है ना। और सुपरविजन मेरी और सर की आपको होगी हर तरफ से। अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि अमेज़न, आप लोग क्यों अमेज़न की तरफ आए हैं। देखिए आपने किसी को बताना है कल कि हम अमेज़न का कोर्स कर रहे हैं, हम फलां जगह से कर रहे हैं, कोई आपसे पूछेगा भी कि अमेज़न है क्या, तो ठीक है, कीप इन योर माइंड। सर रिकॉर्डिंग पे है ये, ठीक है। तो आप लोगों देखें अमेज़न क्या था, इसकी बेस कब बनी, किसने रखी, आज मैं आपको थोड़ा सा ये जो है ना तारुफ बताती हूँ। फर्स्ट डे हमारा लेक्चर लेंथी नहीं होगा, इसके बाद तो लेंथी ही लेंथी होने, इसलिए पहले दिन की क्लास जो हम रिलैक्स में रखते हैं थोड़ी सी। अमेज़न 90 तकरीबन 1994-95 राउंड अबाउट यही फिगर्स हैं जिसमें जो है अमेज़न की जो है बेस रखी गई, और किसने रखी, जेफ बेजोस, ठीक है। अमेरिका का कोई बंदा था जो किताबें पढ़ने का शौकीन था, तो अपनी बुक्स पढ़ा करता था। उसने सोचा कि देखिए अच्छा काम है, जो अच्छा काम करते हैं ना अल्लाह ताला उनको सिला भी अच्छा देता है। आप लोगों ने अपने माइंड इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव रखने हैं, इस फील्ड में पॉजिटिव माइंड बंदा ही चल सकता है, ठीक है। और हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, इसमें पता है कि आप लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो बड़ी छुपा के दूसरे क्लाइंट को दिखानी होती है, हम लोग बच्चों को कहते हैं नहीं बच्चे छुपानी नहीं है, खुल के दिखाएं आप, ठीक है ना। अल्लाह सिला देने वाला है, हमने कुछ नहीं यहाँ पे छुपाना, और बच्चे भी इसी लेवल का काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो देखें जैसे हजरत अली ने फरमाया कि जितना आप अपना दस्तरखान वसी करेंगे अल्लाह आपका रिज्क जो है उतना ही वसी करता जाएगा। हकीकत बात है कि आप, जैसे मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस बंदे ने सोचा, किताबें अच्छी पढ़ता था और एक लेवल था उसकी किताबों का, उसने सोचा कि मैं जो है अपने इर्द गिर्द के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फेलोज हैं,
क्यों ना मैं उनको भी जो है अपनी बुक्स दिया करूं, वो भी पढ़ा करें, वो भी जो है इससे फायदा उठाया करें ना। उसने ऐसे 2-4 घरों में अपने टाउन में इर्द गिर्द के लोगों में अपनी बुक्स देनी शुरू कर दी और बड़े लोगों ने उसकी बुक्स पसंद की। उसके पास ना ज्यादा लोग आने लगे लेने के लिए, थोड़ा रश होने लग गया। उसने कहा अच्छा ऐसा करता हूँ, किसी स्टोर में एक कॉर्नर ले लेता हूँ, वहां पे अपनी बुक्स रख लेता हूँ, तो वहां से सबको ना एक लगा लेता हूँ बैनर, तो तुम यहाँ आया करो और यहाँ से आके बुक्स ले लिया करो। उसने ऐसे ही किया, स्टोर में एक जगह ले ली, अपनी बुक्स रख ली और वहां लगा दिया। उससे लोग वहां पे बुक्स लेने आने शुरू हो गए। उसकी कलेक्शन अच्छी थी, उसने एक चीज से खुद फायदा ले रहा था, दूसरों को भी फायदा देने का सोचा। उसके भी काम में इतनी अल्लाह ने तरक्की देते गए कि उसके लिए जो वो कॉर्नर था ना वो छोटा पड़ता गया। सराउंडिंग में जब उसकी मशहूरी हो गई, एक बात फैल गई कि ये वहाँ अच्छा कलेक्शन है, लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। फिर लोगों ने क्या डिमांड करनी शुरू कर दी कि देखें भाई साहब, आपने बुक्स रखी हुई हैं, आप ऐसा करें साथ जो है ना स्टेशनरी की दूसरी आइटम भी रख लें। हमने कोई चीजें हेडलाइन करनी होती है, हमें पेंसिल की जरूरत पड़ती है, रेजर की पड़ती है, शॉप की पड़ती है, मार्कर की पड़ती है, तो आप ये वाली चीजें भी जो है ना ये साथ ला के आप अपने रख लें। उसने अपनी चीजें बढ़ा ली, दूर दूर तक उसका नाम होता गया। उसकी जब शॉप पे रश ज्यादा हो गया, उसने कहा क्यों ना कोई स्मार्ट वे यूज करूं मैं वर्किंग का, कि ये कॉर्नर छोटा पड़ गया मेरे लिए, तो ऐसा हो कि अब दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं कि मैं उनको, लोग मुश्किल में इतनी दूर से आते हैं, बुक लेके जाते हैं, तो मैं कोई ऐसा वे यूज करूं कि मैं वहां बैठे ही उनको जो है पहुंचा दिया करूँ ना। तो ये 94-95 की बात है, जब हमारे यहाँ नेट भी नहीं होता था। देखें हम उनसे इतना पीछे हैं, तब का ये चीज शुरू हुई है। आप कह सकते हैं आप लोग कि हम जो है वो अंग्रेजों से तकरीबन 20-25 साल तरक्की में पीछे हैं। तो आज से अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले कहता था ना कि ऐसी चीज आ जाएगी कि हम ऐसे फोन पे बैठे हुए एक शक्लें देखा करेंगे, तो हम लोग यकीन नहीं कर सकते थे कि वाकई ऐसा होगा। और देखिए आज है कि हम बैठे हुए व्हाट्सएप पे 1 मिनट लगाते हैं और वीडियो कॉल में हम एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है वो तरक्की हो रही है हर तरफ जो है। हमारा माइंड जो है बात क्या है कि हमारा माइंड एक्सेप्ट देर से करता है, जब वो लोग बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं हम तब इस चीज की तरफ आते हैं। अब देखिए अमेजोन की बेस कब से हुई हुई है, तकरीबन 25-26 साल होने लगे हैं। और हमारा मुल्क जो है, अब जो है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पाकिस्तान को अमेजोन में लिस्ट करवाया है, जबकि पाकिस्तान अमेजोन में लिस्ट भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी, पॉइंट की तरफ आते हैं हम कि जो बेजोस ने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूँ कि स्मार्ट वे यूज करता हूँ काम का, लोग वहीं बैठे हैं, उन्हें प्रोवाइड वहीं पे करता जाऊं मैं। काम ज्यादा होता गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखिए आप में से जो अच्छे लेवल का काम करेगा क्लाइंट, उसको हम देंगे, उसका काम ज्यादा होगा, उसको दूसरे की जरूरत पड़ेगी, कभी अकेला मैनेज नहीं कर पाएगा कभी भी, ठीक है। अच्छा, उसने सोचा कि अपने साथ कुछ और लोग मिला लेता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह। और मोबाइल पे उसने सबके नंबरों का डाटा वगैरह कलेक्ट किया, उसने मोबाइल पे एक वो बना लिया, ग्रुप बना लिया, जो भी उसकी बुक्स थोड़ी स्टोर उसने क्लोज कर दिया। उसने अपनी बुक्स वगैरह और सारी स्टेशनरी की आइटम जो है ना वो उसमें ग्रुप में डाल देनी कि ये चीजें जिसने लेनी हो यहाँ ऑर्डर कर दे। ऑर्डर आना, उसके बंदों ने जाके सप्लाई कर देनी, ठीक है। तो क्या उसको उसने नाम दिया अपने स्टोर को अमेजोन। तो अमेजोन समझ के आप लोग क्या चीज है, उसमें उसने क्या किया, बुक्स की उसने सेलिंग और परचेजिंग की, ठीक है, किताबों की खरीदो फरोख्त की। फिर किताबों के साथ उसने थोड़ी थोड़ी दूसरी चीजें जो है वो उसने रख ली। तो चीजों की जो है ना वो स्टार्ट स्टेशनरी से उसने किया अमेजोन। आज भी यही जो है वर्किंग प्रिंसिपल अमेजोन का यही है, इसमें यही काम होता है, चीजों की खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है। उसके फिर वे थोड़े चेंज होते गए, उसके मॉडल चेंज होते गए, थोड़ा वो वसी होता गया, जैसे कि उसका काम ज्यादा होता गया, उसमें ज्यादा बंदे शामिल होते गए, उसको अपना दायरा कार वसी करना पड़ा। और अब जो है वो आपको सारे इसके फिगर्स बताएंगे, मगर मेरा थोड़ा दिमाग जो है वो डिजिट में कमजोर है कि ये कितने मुल्कों में काम कर रहा है और का इसका क्या जो है वो रेवेन्यू है अमेजोन का। और अब जो मैंने आपको इसकी बेस बता दी कि कोई आपसे पूछे भी कि अमेजोन क्या है, तो अमेजोन यही है, इसमें प्रोडक्ट की सेल और परचेजिंग होती है, ठीक है, चीजों की खरीदो फरोख्त होती है। क्योंकि आपने ये कल को आपने ये काम करना है ना, आपकी बेस तो अच्छी बनी हुई हो कि अमेजोन है क्या। आप यही ना कहें कि हम तो जी वहाँ कोर्स कर रहे हैं, अभी देखिए वहां सर हमें सिखा रही है, मैम सिखा रही है, देखते हैं वो हमें क्या करवाते हैं, नहीं आपको पता हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट, मुझे 10 से 15 स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, वो उनको ये चीज अच्छी तरह से हो जाएगी, पक्की हो जाएगी कि अमेजोन क्या है, अमेजोन में क्या होता है, ठीक है। अमेजोन में प्रोडक्ट की सेल और परचेजिंग होती है, ठीक है। बायर भी आते हैं खरीदने के लिए, सेलर भी जाते हैं बेचने के लिए, यही अमेजोन है इन शॉर्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है अमेजोन में। तो बाकी जो है वो ओवर टू यू सर, आप बताएं बच्चों को किसका क्या रेवेन्यू है और क्या कुछ है इसमें, पाकिस्तान में ये आ रहा जी क्लास, जैसे कि मैडम ने बहुत ब्रीफली आपको बताया कि अमेजोन कैसे स्टार्ट हुआ, बुक्स की परचेजिंग एंड सेलिंग से ये स्टार्ट हुआ। और अब भी इसका मेथड जो है बिजनेस का वो यही है। इसके ऊपर आप देखें कि ये 127 कंट्रीज में इस वक्त अमेजोन जो है वो वर्क कर रहा है।
127 कंट्रीज में 127। अच्छा जी, 127 कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो इसकी ट्रैफिक है वो अमेरिका से इसको आ रही है। अमेरिका में एक्चुअली जो अमेरिका का जो रिसेंटली सेंसस है उसके मुताबिक अमेरिका की आबादी 33 करोड़ 88 लाख है। 33 करोड़ 88 लाख है। अच्छा, ये 33 करोड़ 88 लाख जो आबादी है इसमें से 60% अमेरिका की पॉपुलेशन अपनी चीज़ों को ऑनलाइन खरीदती है। 60% जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो स्टैट्स ये बताते हैं कि वो अपनी चीज़ों को ऑनलाइन खरीदती है। ये सिर्फ अभी मैं एक मुल्क की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की। अच्छा, वो 60% आबादी 33 करोड़ 88 लाख का कितना बनती होगी? 21-22 करोड़। यानी कि 21 से 22 करोड़ जो लोग हैं अमेरिका के, वो अपनी चीज़ों को ऑनलाइन खरीदते हैं, फिजिकल स्टोर पे नहीं जाते। फिजिकल स्टोर पे नहीं जाते। अच्छा, अब उन 60% में से जो लोग हैं वो 50% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बाइंग जो है ना वो अमेजोन से करते हैं। ठीक है, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उस 60% की पॉपुलेशन में से आधे लोग, यानी कि 23 करोड़ में से आधे लोग, 11 से 12 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी जो परचेजिंग है, जो बाइंग है, वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म से करते हैं। अच्छा, अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिटेल प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट रिटेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस वक्त ई कॉमर्स का। और आप देखें कि 12-13 करोड़ तो सिर्फ इसकी यूएसए से ही ट्रैफिक है, और इसके अलावा जो बाकी 126 कंट्रीज रह जाते हैं उनमें भी इसकी बेशुमार ट्रैफिक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसका 2021 का जो रेवेन्यू है, आप गूगल पे जाके सर्च करें अमेजोन रेवेन्यू 2021 का भी करें, अभी 2022 का अभी आएगा, उसके क्वार्टर्स का आ रहा है। 2021 का रेवेन्यू 469 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, अब आप देखें कि हमारा जो जीडीपी है वो आई थिंक मेरा ख्याल हमारे 23 करोड़ का हमारा मुल्क है, हमारी टोटल जीडीपी भी इतनी नहीं बनती जितना कि उसका अमेरिका की एक कंपनी का रेवेन्यू है। तो इसमें ये चीज़ हमें नजर आती है, पता चलता है कि जो आगे रेवोल्यूशन आ रहा है, जो आगे तब्दीली आ रही है, वो ई कॉमर्स में किस तरह से आ रही है कि लोग फिजिकल स्टोर से शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग की तरफ। अगर आज हमने इस तब्दीली को मान लिया, इसको एडमिट कर लिया, उस पर वर्क किया और इसको सीखा इस स्किल को, तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह उन बच्चों का बहुत कामयाब होगा जो स्किल को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, म्यूट 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 हो प्लीज, म्यूट कर दें आप, रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर वो अंदर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, ये चीज यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अमेजोन पर आपने काम कैसे करना है, अमेजोन के थोड़ा सा हम इस पर चलते हैं आगे। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपने क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी अपने क्लाइंट्स देते हैं, और वो भी एक ग्रुप की शक्ल में उनको हम खुद सुपरवाइज करते हैं और वो काम करते हैं उन क्लाइंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपको देंगे। ठीक है, ये कुछ स्टैट्स हैं। अच्छा, अब चीज़ ये है कि अमेजोन के ना थोड़ा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप आए पहले। अमेजोन का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, इसमें कितने बिजनेस मॉडल है, मॉडल ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें 3 बिजनेस मॉडल है, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, एक है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें अमेजोन की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम इसको अलाउ नहीं करते कि आप करें। अच्छा, प्राइवेट लेबल में क्या होता है, प्राइवेट लेवल में आप एक ही प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं, अपने अकाउंट के ऊपर एक ही प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं, उसी प्रोडक्ट को आप हंट करते हैं, हंट करने के बाद आप उसकी इन्वेंट्री अपने सप्लायर से तैयार करवाते हैं, चाइना से करवाएं या पाकिस्तान से करवाएं या जहां से भी आप करवाएं। ठीक है, उसकी इन्वेंट्री तैयार होने के बाद आपको 6 मंथ की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी पड़ती है पीएल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस प्रोडक्ट की मंथली सेल 1000 यूनिट आ रही है हमारे स्टैट्स में, हमारे टूल्स के स्टैट्स में, तो हमें 6000 यूनिट जो है वो उसके फर्स्ट जो है वो रेडी करवाने पड़ेंगे अमेजोन को भेजने के लिए। ठीक है, अब आगे वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो या ना हो ये एक बात का मैटर है, लेकिन 6 माह की इन्वेंट्री आपने वहाँ पे अपने उस प्रोडक्ट की एक ही भेजनी है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर उस प्रोडक्ट को आपने उसकी लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग में प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, लिस्टिंग के बाद आपने उसको अमेजोन एक आपको
उसमें देता है, फीचर देता है कि पीपीसी का, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट जो कि नई प्रोडक्ट होती है, तो जब नई प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लॉन्च करते हैं तो वो 9वें 10वें पेज पे शो होती है, क्योंकि उसका कोई सेल नहीं हुई होती, कोई रिव्यू नहीं आया हुआ था, तो वो बिल्कुल नीचे शो होती है। तो अमेजोन अपने अपने सेलर को ये फैसिलिटी देता है कि आप पीपीसी, पे पर क्लिक के थ्रू, इस फीचर को यूज करते हुए मैं आपसे पर क्लिक आपसे चार्ज करूंगा, तो आप अपना गिव अवे करें अपनी और सेल को जनरेट करके, तो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को रैंक करें। ठीक है, इसको कहते हैं पीपीसी के थ्रू प्रोडक्ट को रैंक करना, ये पीएल में किया जाता है। अच्छा, ये है एक हाई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मॉडल, प्राइवेट लेबल। अमेरिका में आपको पीएल करने के लिए, मैं पाकिस्तानी रुपीज में आपको बताता हूँ कि मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है अगर आपने अमेरिका में पीएल करना है। अगर आपने यूएस में पीएल करना है तो आपको पाकिस्तानी 50 से 60 लाख चाहिए। इसलिए ये जो मॉडल है, ये बड़ा थोड़ा रिस्की भी है और हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, और इसमें आपको बहुत जो है ना वो, यानी कि देखभाल के चलना पड़ता है इसमें बिजनेस लेने के लिए। लेकिन अगर आप इसके सारे क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से मीट कर जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा जाते हैं और उसकी अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं, तो वो आपका फिर एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है। ठीक है, वो आपका एसेट बन जाता है। और अमेजोन अपने प्राइवेट लेबल के बायर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने उस एसेट को फ्लिप भी कर सकता है। आप अपने उस एसेट को जब चाहें फ्लिप कर सकते हैं किसी भी अगले क्लाइंट को, और उसके वो फिर हम आपको आगे बताएंगे कि वो कैसे फ्लिप होता है। ठीक है, ये तो हो गया एक आपका मॉडल। उसके बाद जो सेकंड मॉडल है वो है होलसेल, होलसेल एफपीए। अच्छा, होलसेल मॉडल में क्या होता है कि होलसेल मॉडल में आपने अपनी से कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करवानी, आपने ऑलरेडी ब्रांड्स की, आपने ऑलरेडी जो ब्रांड्स, जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल हो रही हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके चलना होता है। ठीक है, अच्छा, और आपको किसी किस्म की कोई पीपीसी नहीं करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करवाने के लिए, कोई गिव अवे नहीं करने पड़ते, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आपको करनी पड़ती। अच्छा, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि बड़ा सेफ है और हेल्दी मॉडल है, और इसी का ही वर्ड में क्लाइंट है। 80% जो क्लाइंट है दुनिया में वो होलसेल एफपीए का है। ठीक है, तो 10% प्राइवेट लेवल का है और 10% ड्रॉप शिपिंग है। तो इसमें आपको मैं आपको मिसाल देता हूँ जाकर आपको अच्छे से बात मेरी समझ आ जाए कि फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा स्टोर है, मार्ट है कोई, अच्छा कोई मार्ट है, और आप देखते हैं कि इस मार्ट में 10,000 पीपल जो हैं वो डेली इसके अंदर इन होते हैं। इनके इसकी ट्रैफिक कितनी है, 10,000 लोगों की। तो 10,000 लोग इस मार्ट में डेली आते हैं और वो आप अपनी शॉपिंग करके जाते हैं, जिनमें से 90% लोगों की कन्वर्जन है वो सेल्स लेके जाते हैं, यहाँ से सेल्स करके जाते हैं। अच्छा, यानी कि 10,000 में से 9,000 लोग वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो आप उस मार्ट में जाते हैं, या मैं आपको होलसेल समझा रहा हूँ फिजिकली तरीके से कैसे है। ठीक है, अब आप उस मार्ट में जाते हैं, आप उस मार्ट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के काउंटर लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लिप्टन का काउंटर लगा हुआ है, फेयर एंड लवली का काउंटर लगा हुआ है। आप उनका जायजा लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी ब्रांड ज्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिप्टन ज्यादा सेल हो रहा है तो आप लिप्टन के ब्रांड से बात करते हैं कि मैं भी इस स्टोर में अपना एक काउंटर लिप्टन का लगा लूँ, और उसके स्टोर के मालिक से अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद आप वहाँ पे बैठ जाते हैं वही चीज़ को लेकर। अब आप मुझे बताएं कि जो 10,000 लोग जब आपने वहाँ पे काउंटर लगा लिया तो वो अगले दिन आना बंद तो नहीं हो जाएंगे? वो तो ट्रैफिक उसकी आते ही रहनी है, और जितने लोग लिप्टन के काउंटर पर डेली आ रहे थे वो भी आते रहने हैं। तो इसलिए ये जो मॉडल है, इसमें जब आप अपने प्रोडक्ट को मी टू करते हैं या उसकी लिस्टिंग बनाते हैं, तो आपकी सेल वेरी फर्स्ट डे ही जनरेट होना शुरू हो जाती है, without any PPC, without any giveaway, without any advertisement cost. ओके, इसलिए ये बड़ा एक सेफ बिजनेस मॉडल है काम करने के लिए, और लोग ज़्यादा इसी को ही तरजीह देते हैं और इसी पे ही काम करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में इस मॉडल के एक्सपर्टीज कम है, ये मॉडल कम पढ़ाया गया है, कम सिखाया गया है, और इसके एक्सपर्टीज कम है। हमारे यहाँ पे जितने भी अच्छे अदारे हैं उन्होंने प्राइवेट लेवल को ही ज़्यादा तवज्जो की और यही ज़्यादा पढ़ाया। तो क्लास, हमने इसमें ज़्यादा फोकस आपको होलसेल एफपीए पे रखना है। होलसेल एफपीए में आपके पास एक तो क्लाइंट की कमी नहीं आएगी। इसमें जो क्लाइंट होते हैं वो एक ही प्रोडक्ट पे नहीं रुकते। इसमें अमेजोन ने कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं आई थी होती कि आप अपने अकाउंट में जितनी मर्जी चाहें ब्रांड्स की प्रोडक्ट लगाएं, नो लिमिट।
हमने ऐसे ऐसे अकाउंट देखे हैं जिसमें 20-20 हज़ार प्रोडक्ट एक अकाउंट पे लगी हुई है, 1-1 लाख प्रोडक्ट होलसेल की एक अकाउंट पे लगी हुई है। अब आप जरा ये इमेजिन करेंगे, जिस होलसेल के अकाउंट पे 1 लाख प्रोडक्ट लगी हुई हो, उसके लिए कितने VS की जरूरत होगी उस अकाउंट की इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री तो पूरी करनी है ना, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं होना। तो इस तरह से इसमें प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट की है ना, अगर वो आपकी चल गई तो आपने उसी की नीश में रहकर काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेडशीट है और वो आपकी बेडशीट बिकना शुरू हो गई, आपका ब्रांड बनना शुरू हो गया, तो आपने बेडशीट से रिलेटेड नीश में रहकर ही प्रोडक्ट लगानी है। मतलब पिलो लगा लिया, या उससे रिलेटेड जो दूसरी आइटम्स हैं, पिलो कवर हो गया, अच्छा फिर बेडशीट में मुख्तलिफ किस्में हो गई, तो आपने उसी नीश के अंदर ही रहना है प्राइवेट लेवल में। हालांकि होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में आप किसी भी निच की प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट जो कि अच्छी सेल हो रही है, जिसके स्टैट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे कि स्टैट्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, आपने कैसे क्राइटेरिया को मीट करवाना है, और आपने कैसे टूल्स का यूज करना है, आपने कौन कौन सी फ्री की एक्सटेंशन अपने क्रोम के ब्राउजर में डाउनलोड करनी है। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसी तरह से होलसेल में जब आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, उसके स्टैट सेंड करते हैं, तो उसने आपको तो नहीं देखा हुआ होता, उसको आपके स्टैट नजर आते हैं। अच्छा, स्टैट में क्या उसको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है, इसमें इतने सेलर हैं, इसका इतना BSR है। ये हम आपको आगे जाकर सब कुछ बताएंगे कि व्हाट इज द BSR एंड सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है, और जो है वो सेलर्स कैसे आपने देखने हैं। ठीक है, वो स्टैट्स ही जो है ना, वो उसको आपकी प्रोडक्ट लेने पे मजबूर करेंगे कि वो इतने अच्छे स्टैट्स होने चाहिए, और एक अच्छे स्टैट कैसे निकालने हैं ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे, और आपने अच्छे से उनको सीखना है। फिर उसी की असाइनमेंट दी जाएगी आपको। असाइनमेंट आपने कैसे बनानी है, कैसे सबमिट करनी है, ये आपको सब कुछ अच्छे तरह से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आपने उसी तरह से अपना ये करना है। आज कल जो क्लास नहीं होएगी, परसों क्लास होएगी, और कल आप यहाँ पर अपने नोटबुक के ऊपर ना एक्सटेंशंस लिखें। वो एक्सटेंशंस आपने कल अपने क्रोम में ना डाउनलोड कर लेनी है, और अगर किसी को डाउनलोडिंग में इशू आए तो आपने वो ग्रुप में पूछना है। ठीक है, अच्छा आप लिखें, एक आपने एक्सटेंशन करनी है, ये फ्री की एक्सटेंशन हैं, ये बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएंगी, और आपने इनको डाउनलोड करके क्रोम के ब्राउजर में तो इनको पिन कर लेना है। ये लेकिन जैसे मैंने ये ब्लू पिन की हुई है, ठीक है, ये अनपिन हो गई, और ये पिन जब आप पिन करेंगे तो ऊपर शो हो जाएंगी। एक आप लिखें DS Amazon क्विक व्यू, ठीक है, ये वाली आपने करनी है। अच्छा, फिर आप ऑनलाइन सेलर एडन, ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है और उसको पिन कर लेना है। फिर आप सेलर स्प्राइट हाँ जी, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। DS Amazon क्विक व्यू, एक ये वाली एक्सटेंशन आप डाउनलोड करें। आप गूगल के जाकर लिखेंगे ना DS Amazon क्विक व्यू, फ्री एक्सटेंशन ऑफ क्रोम, ठीक है, तो ये आ जाएगी। अच्छा, देन आपने ऑनलाइन सेलर एडन, ठीक है, ये वाली सिंपल एक्सटेंशन है। मैं आपको चाहता हूँ कि एक करके दिखा दूँ। फिर ये देखिए, मैं आपको यहाँ बाकी उसी तरीके से आपने करनी है फिर। ठीक है, मैं आपको करके दिखाया था। देखिए आप ये मैंने और ब्राउजर खोल लिया, ओपन कर लिया है। ये देखें, आपने यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे आप लिखें, वो ये हम गूगल पे आए हैं बच्चों, ये हम गूगल पे आए हैं, गूगल को हमने ओपन किया, उसके सर्च बार में अब हम लिख रहे हैं OS सेलर एडन, ठीक है, तो आप ओपन करें। ये देखें, ये आ गए। ये आपने इसके डोमेन को देखना है, chrome.google.com ऑनलाइन सेलर एडन, इसको आप क्लिक करेंगे वन टाइम, तो क्लिक करने पे ये एक्सटेंशन ये आ गई। ये देखें, ये ऐड टू क्रोम पे आ गई। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो ये एक्सटेंशन आपके, ये जो लीफ का निशान आ रहा है ना मेरे एरो पे, जरा देखें राइट कॉर्नर पे, ये लीफ का निशान, यहाँ पे ये एक्सटेंशन डाउनलोड होके आ गई है। ये देखें, ये इसका साइन है। आपने इसको यहाँ से पिन कर लेना है, ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो ये पिन होके ऊपर शो हो गई। ठीक है, इस तरह से आपने जो एक्सटेंशन मैं बता रहा हूँ इसको नोट करें, और ये आपने जो है ना अपने क्रोम के ब्राउजर में डाउनलोड करके लेके आनी है। अच्छा,
एक मैं आपको सेलर स्प्राइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप गूगल को ओपन करें, गूगल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखें सेलर स्प्राइट। ये देखें, ये नीचे सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन आ गई, इसको आप क्लिक करें। ये देखें क्रोम की एक्सटेंशन आपने लेनी है, ये सेलर स्प्राइट अमेज़न रिसर्च टूल, ठीक है। इसको आप वन टाइम क्लिक करें। तो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको ऐड टू क्रोम करें, ठीक है, ये ऐड एक्सटेंशन करें तो ये डाउनलोड होके ये भी यहाँ पे आ जाएगी, इस लीफ के पत्ते में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सेलर स्प्राइट है ना, आपने इसको साइन अप करके लॉगिन भी कर लेना है। फिर ये लिंक खत्म होने में 2 मिनट रह गए हैं, तो फिर आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा, उसको आपने जल्दी से ज्वाइन करना है। ये देखें यहाँ पर अब हमारे पास ये इसका साइन है और ये सेलर स्प्राइट शो हो गई, ठीक है। आपने इसको यहाँ से पिन कर लिया, ये पिन किया तो ये ऊपर आ गई है, ठीक है। इस तरह से ये आपने जो ना ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ लग गई होगी। आपको इस जो लेक्चर है इनकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में दी जाएगी, अगर ना पता चले तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए, रिकॉर्डिंग से समझिए। अगर फिर भी मुश्किल पेश है तो ग्रुप में बताइए आप, नो इशू, हम हर वक्त अवेलेबल हैं और हम आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी, और ये एनीडेक्स पे आके हम ऐड भी करवा देंगे अगर किसी बच्चे से ऐड नहीं हो रही। तो आप एनीडेक्स भी जो है ना वो अपने इंस्टॉल करें, डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल करें, उसकी भी हमें वक्तन फवक्तन आपके लिए जरूरत पड़ती रहेगी। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। सर भी हैं, मैं भी हूँ, और पूछने में कोई भी झिझक नहीं कि बाकी लोगों ने अगर कर लिया है तो हमसे नहीं हो रही, हम ग्रुप में पूछेंगे तो अच्छा नहीं फील होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 100 बार भी आप ग्रुप में पूछेंगे ना तो हम आपको 100 बार भी बताएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासों के बाद आपको किसी चीज की कोई मुश्किल रहेगी भी नहीं, ठीक है ना। तो इसको डाउनलोड, ये जो सर ने पिन की है एक्सटेंशन, इसका मतलब ये कि देखिए ऊपर साइन आ रहे हैं उनके, ठीक है। हमने इनको बार बार यूज करना है, तो हम फिर इनको ना वहीं से ऊपर से खोला करेंगे और वहीं से हम इनको फिर जो है वो यूज कर लिया करेंगे। पिन करने का मकसद ये है कि हमें बार बार जाके ढूंढनी ना पड़े, ऊपर हमारे उसके आ जाए साइन, हम वहीं से इसको क्लिक करें, वहीं से हम इसको जो है फौरन से अपना इस्तेमाल इसका शुरू कर दें। पिन का ये फायदा होता है, फिर ऊपर उनके साइन आते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। छोटी छोटी सी एक्सटेंशन है, 3-4 नाम अगर आप लोगों को भूल गए होंगे तो ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी अभी लेक्चर के फौरन बाद ग्रुप में। आपने इस रिकॉर्डिंग से देख के कैसे सर ने किया है ऐसे ही आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद भी ना समझ लगे तो हम लोग अवेलेबल हैं। अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है, देखिए एनी डेस्क हमें कुछ टाइम पहले पता भी नहीं होता था कि क्या है। वो छोटा सा वो भी एक है इसका फीचर, वो भी सर आपको बताएंगे। उसमें आप वहां बैठे होंगे, जहां भी बैठे होंगे, हम यहाँ घर बैठ के आपका जो है वहाँ सारा सिस्टम पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपसे नहीं हो रही डाउनलोड या जैसे भी है, आप हमें अपने एनी डेस्क का नंबर देंगे, हम उसे ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम वहां बैठे आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक, अब तो ये इतनी आसानी है, तो इंशाल्लाह इसको अच्छे से लेके चलेंगे। ये स्टूडेंट आप जी नोट सर। कर लें एक बार दोबारा से। एक आपने करनी है DS अमेजोन क्विक व्यू, दूसरी आपने करनी है ऑनलाइन सेलर एडन, तीसरी आपने करनी है सेलर स्प्राइट, ठीक है। ये 3 एक्सटेंशन तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, और स्कैन अनलिमिटेड को भी कर लीजिएगा।